मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। तो आज है 14 जनवरी और लोहड़ी का महापर्व। तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी और उससे पूजा करेंगे हम, और उसके बाद देखते हैं जो भी आज का दिन का रहता है। तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इसमें मैंने अदरक कूट लिया है, ये डाल दूंगी मैं। राम जी, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी जी। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लोहड़ी की आपको भी, आपके सब्सक्राइबर को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैकेट मोटी डाली आज आपने। ठंड पता कैसी ऊपर। हमारे माश उबल चुके हैं, अब मैंने डालूंगी चावल। मैं पूजा जय तुलसी माता रानी रक्षा करना। अपने सभी देवी देवताओं के लिए लोहड़ी की पूजा कर लूंगी। मेरी पूजा होगी है, सभी देवी देवताओं के लिए मैंने कर दी है पूजा। का मैंने कर ली है और मैंने थोड़ी खिचड़ी भी खा ली है पूजा करने के बाद। जो पूजा की ये खिचड़ी बनती है ना, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना। मतलब खिचड़ी और दिन भी अच्छी बनती है, पर जो आज टेस्ट होता है ना खिचड़ी का, बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जबकि हम बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं इसको। मतलब जो लोहड़ी वाली खिचड़ी होती है, कुछ नहीं डालते, ज़्यादा तड़के वाली नहीं थी ये मैंने सिंपल बनाई थी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और अभी मैं धूप में बैठी हूँ और मैं यहाँ पर ऑफिस का काम भी कर रही हूँ। देखिए साथ में यहाँ पर मेरा काम भी हो रहा है और थोड़ी सी मैंने मूंगफली भी रखी है, साथ में पानी की बोतल है। मैं बैठने का इतना मज़ा आ रहा है ना। अभी थोड़ी देर के लिए रहेगी यहाँ पे, तो मैं गैलरी में बैठ गई हूँ और ऑफिस का काम भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और खिचड़ी मैंने खा ली है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया खा के। आज की जो खिचड़ी का टेस्ट होता है बहुत ही अलग होता है, बहुत टेस्टी। और हमारे घर में भी ऐसी बनती है, पापा जो बनाते हैं ना, वो ऐसा लगता है भी उसको खाते ही रहे, ख़त्म ही ना हो। इतनी ज़्यादा जो स्वाद है आज खिचड़ी में आता है। सो गाइज़, मैं भी काम कर रही थी ना, तो मेरे को एक बात वैसे ही ध्यान में आई। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप लोगों से शेयर करनी है और हमने की नहीं अभी तक, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शेयर करें। और तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत टाइम से मेरे व्लॉग बहुत लेट लेट आ रहे हैं। काफ़ी मतलब 8-10 दिन हो जाते हैं मेरे को व्लॉग डालने में। वो इसलिए क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग रहा है और ड्यूटी भी है साथ में, फिर व्लॉगिंग भी है। और यस, आई एम प्रेग्नेंट। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, अच्छी हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। तो ये न्यूज़ हमने शेयर करनी थी, तो हमें लगा जब सही टाइम आएगा तो हम आप लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करेंगे। और हम बहुत खुश हैं। तो इस वजह से मेरे व्लॉग भी काफ़ी लेट आ रहे थे और मैं टाइम टू टाइम डाल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ड्यूटी भी और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। इस वजह से मेरे जो व्लॉग है वो भी काफ़ी लेट आ रहे हैं। तो जैसे रज्जू की शादी हुई ना, उसके बाद अचानक से हमें ये न्यूज़ मिली और पहले तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। और मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये सब कुछ एकदम से ही। तो फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर मेरे मम्मी को ये बात बताई। उसके बाद जब हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह हुआ, उसके बाद मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं कब जैसे विशाल जी के साथ ये बात शेयर करूं, क्योंकि उस टाइम मैं मायके में थी जब मेरे को ये पता चला। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बताना, मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं साथ में मिलके बताऊंगी। और मेरे को मैं 2-3 दिन के लिए घर गई थी उस टाइम। तो फिर जब मैं वापस आई तो मेरे लिए ना ये 2-3 दिन
ये बात हजम करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और मैंने आके उनको बताया। और उस टाइम ना मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। सोचा बहुत कुछ था पर ऐसा हो नहीं पाता जैसा हम सोचते हैं। मैंने सोचा था कि मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी पर मैं नहीं बना पाई। और जैसे मैंने उनको बताया तो वो एकदम शॉक्ड हो गए और इमोशनल जैसे भी हो गए। वैसे मैं हिंट उनको देती रही पहले कि मैंने आपको एक सरप्राइज़ है। तो पूछ रहे थे मेरे को कि क्या है। मेरे को ऐसा था कि मैं सामने बताऊंगी और उनके एक्सप्रेशन भी देखूंगी कि क्या है। और सच में मैं उस टाइम ना मैं वीडियो बना पाई, ना मैं कुछ नहीं वीडियो वगैरह, ना मेरा हाथ में फ़ोन था। और वो मोमेंट हमारे लिए इतने ख़ास थे ना, तो बहुत खुश हुए वो। और फिर उसके बाद था हमें कि हमने मम्मी को भी बताना था। फिर मेरे को ऐसा था कि एक बार मैं हॉस्पिटल जाए आऊँ, पहले अच्छे से चेकअप हो जाए, कंफर्म हो जाए, ऐसा ना हो कि क्या पता क्या है। अभी किट में चेक किया था जैसे। तो जब हम हॉस्पिटल गए उसके बाद मैंने ये सासू माँ से भी शेयर की बात। तो उस टाइम मैं खुद भी इमोशनल जैसे मेरे से बताया नहीं गया उनको, और वो भी इमोशनल हो गए। और हम बहुत खुश थे इस चीज़ को लेके कि अचानक से ये सब चीज़ें हुई रज्जू की शादी के बाद। और अब थोड़ा टाइम रह गया मेरी डिलीवरी को, तो मैंने सोचा अब आपसे शेयर कर लेते हैं ये। बाद मम्मी को बताया। फिर उसके बाद हुआ ये सफ़र शुरू हमारा। तो मतलब ना, एक होता है ना कि आप सुनते हो किसी का तो आप बोलते ठीक है, हाँ अच्छा है। पर जब आपके साथ ये चीज़ खुद के साथ होती है ना, तब आप बहुत अच्छे से फील कर पाते हो कि पेरेंट्स बनना क्या होता है। ये चीज़ें छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं तो आपको क्या फ़ील होता है। तो ये सब चीज़ें ना जब आपके साथ खुद के साथ हो रही होती है तभी पता चलता है। वैसे हम जब किसी का सुनते हैं ना तो हम थोड़ी देर के लिए हाँ ठीक है, मतलब इतना हम रिलेट नहीं कर पाते। जब हम खुद के साथ हमारे साथ ये चीज़ें होती है ना तो हम बहुत अच्छे से फील भी कर पाते हैं और रिलेट भी कर पाते हैं। और सच में हम बहुत खुश हैं। एक हमारी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। तो देखते हैं अब हम इसमें कैसे अपनी जिम्मेदारियों में खरे उतरते कि नहीं। तो ये थी जो न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस वजह से मेरे व्लॉग भी लेट आ रहे थे और मेरे को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ड्यूटी भी थी साथ में। और शुरू के टाइम में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही और जैसे मॉर्निंग सिकनेस होती थी सुबह, 3 महीने तक ज़्यादा ख़राब रही। उसके बाद मैं ठीक हो गई थी और अब बस हमारी डिलीवरी का इंतज़ार है इसके बाद। और बस ये था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो काफ़ी लोगों ने गैस भी कर लिया था, तो थैंक यू सो मच उनके लिए भी। और खूब सारा प्यार दीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा हमारे बेबी को। अब बेबी के आने का इंतज़ार है और हम बहुत एक्साइटेड भी है, नर्वसनेस भी है डिलीवरी को लेके। तो एक्साइटमेंट ऐसी है कि कैसा होगा, वो किस पे जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे साथ भी नहीं थी ये सब चीज़ें शुरू में। फिर ये जो 9 मंथ का सफ़र है काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है इसमें। वैसे तो चलो ठीक ही रहा, पर शुरू में आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है जैसे। और फिर आप एक वर्किंग वुमेन हो ना, तो आपको ज़्यादा रहता है, ड्यूटी का भी मैनेज करना है और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, पर मैंने काफ़ी अच्छे से इसको मैनेज कर लिया है। और बस अब बेबी के आने का इंतज़ार है और देखते हैं फिर कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहते हैं। ये हमारी लाइफ का एक अलग पड़ाव होगा। तो विशाल जी ने मेरी इतनी बहुत केयर की मेरी जो प्रेगनेंसी का टाइम था, और उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा। पार्टनर अच्छा होता है ना तो ये सफ़र बहुत खूबसूरत लगता है। और काफ़ी केयर करी उन्होंने मेरी, तो काफ़ी अच्छा रहा। पता नहीं चला कि ये 9 मंथ कब बीत गए और अब हमारा डिलीवरी का इंतज़ार है। तो देखते हैं अब, मतलब हमें ये नहीं है कि बेटा हो बेटी हो कुछ भी हो, बस स्वस्थ हो, हेल्दी हो। और विशाल जी को तो बेटी का इतना ज़्यादा शौक़ भी है कि हमारी बेटी होनी चाहिए। अब देखते हैं भगवान को क्या मंजूर है, वो हमें क्या देते हैं। मेरे को तो ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। पर उनको बेटी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है कि वो जब भी बात करते तो वो बेटी करके कहते कि हमारी बेटी ऐसी होनी चाहिए, हमारी बेटी वैसी होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। और अभी मेरे हॉस्पिटल के चेकअप वगैरह चले हुए हैं, बस थोड़े दिन में मेरी डिलीवरी है। तो फिर हम शेयर करेंगे आपके साथ जैसे जैसे रहेगा ना। मेरी सांस ज़्यादा मतलब उखड़ती जैसी है, जैसे बात करते वो सांस फूलने लग जाती है
और मैं हेल्दी भी हो गई हूँ, तो आप देख सकते हो। और वैसे मेरा जो वेट है वो 9th मंथ में ही बढ़ा है ज़्यादा, उससे पहले मैं नॉर्मल थी बिल्कुल, और इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता था मेरा तो। पर अब जैसे 9th मंथ है तो अब थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ मैं, और अब थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा आ जाती है, जैसे जब आप वेट गेन कर लेते हो और बेबी बस आने ही वाला होता है। तो बस अभी ये सफ़र कंप्लीट होने वाला है और बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है हमारा। तो चलिए देखते हैं जैसे जैसे जो भी होगा। तो ये न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोग मेरी फैमिली हो और आपको भी पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो फिर इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। और बस यही था।